कहते केवल एक बार भगवान का अगर नाम ले लिया ना तो सारे पाप ताप संताप भस्मीभूत हो जाते। जैसे भगवान सूर्य के उदित होते ही जगत का सारा अंधियारा मिट जाता है, ऐसे एक बार भगवान का नाम ले लिया, एक बार राम कह दिया, कृष्ण कह दिया ना, तो हृदय का जो अंधियारा है वो मिट जाता है और जीव का उद्धार हो जाता है। परिचित कहे हम ऐसे नहीं माने, कोई प्रमाण दीजिए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि एक अजामिल नाम के पंडित जी थे, बड़े ही अच्छे सरल स्वभाव के वेद पाठी थे, धर्म कर्म में लगे रहते थे। दुर्भाग्य से एक दिन समिधा बीनने वन में गए और एक वेश्या को पर पुरुष के साथ विहार करते देख लिया। मन में इनके भी विकृति आ गई। उस वेश्या को लेकर अपने घर आए, उसी के साथ रहने लगे, वेश्या के साथ रहने लगे। कालांतर में कुछ संत महात्मा इनके दरवाजे पर पधारे और महात्मा भूलवश इनके दरवाजे पर आ गए। इनके यहां से ही अन्न लिया, सूखी सामग्री ली और उसी का भोग बनाया और उसको पा लिया। ज्ञात हुआ महात्माओं को कि ये तो बहुत बड़ा धर्म भ्रष्ट प्राणी है, अपने धर्म से विमुख हो गया है। तो संत जी सोचने लगे कि कुछ ऐसा उपाय करे कि इसका भी कल्याण हो जाए। जब जाने का समय हुआ, संत जी आए, कहे अजामिल तेरे घर का हमने अन्न खाया है, अब हम जा रहे हैं तो हमको दक्षिणा चाहिए। अजामिल कहे महाराज जो आपके पास में लोटा सोटा है छीन के घर में नहीं रखा, यही कौन कम है। अब तो मैं दुनिया को लूट करके लाता हूं, चोरी कर खुद लाता हूं, आपको दक्षिणा दूंगा, भलाई है कि चलते बनो। संत जी ने कहा हमें दक्षिणा रूप में कोई रुपया पैसा सोना हीरा चांदी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? कहें बस एक वचन दे दो, अब की बार जो बेटा होगा उसका नाम नारायण रख दोगे। अजामिल ने कहा भाई बच्चा होगा तो कोई ना कोई नाम तो रखना ही है, ठीक है नारायण रख देंगे। महात्मा जी चले गए। कालांतर में गणिका से एक पुत्र हुआ और अजामिल ने उसका नाम नारायण रख दिया, नारायण रखा। समय बीतता गया, दुराचारी तो बन ही गया था। धीरे धीरे समय आया, एक दिन चारपाई पर पड़ा है, इतने में देखता क्या है कि दो यमराज के दूत आ गए, हाथ में पास दंड लिए महाराज। और उनके हाथों में जब मुदगर गदा पास दंड देखा तो डर गया और लगा रोने, चिल्लाने लगा, अरे नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। जैसे कहा नारायण मुझे बचाओ, भगवान नारायण के दो पार्षद वहां प्रकट हो गए। यमदूतों ने कहा भैया तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो? भगवान के पार्षदों ने कहा अरे तुम बताओ काले कलूटे तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? कहें हम यमराज के दूत इस अजामिल को लेने आए। आपका परिचय? कहें हम भगवान नारायण के पार्षद इसे बचाने आए। क्यों महाराज? ये तो बहुत बड़ा पापी है, जीवन भर पाप किया, धर्म से भी मुक्त हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गया। पार्षदों ने कहा कि तुमने सुना नहीं अभी कितने करुण भाव से इसने हमारे स्वामी नारायण को पुकारा है, नारायण मुझे बचाओ, इसीलिए मैं चला। यमदूतों ने कहा महाराज हम भांग पीकर नहीं आए हैं, मूर्ख किसी और को बनाइएगा, हम रजिस्टर देख के आए हैं और इसी का नाम है, हम इसको लेने आए हैं और आप कह रहे हैं आपके स्वामी को बुलाया। अरे नहीं नहीं इस भ्रम में मत रहिए। तो कहे वो देखिए दूरे क्रीडन का सख्तम पुत्रम नारायणाव्ययम् प्लावितेन सरोवुच्चैः आजुहावाकुलेन्द्रियः। दूतों ने कहा कि मोह देखिए इसका बेटा जो खेल रहा उसी का नाम नारायण है, इसने अपने बेटे को बुलाया।
पार्षदों ने कहा, एक बात बता, इसके बेटे का नाम नारायण कब से है? हमारा यही 2-4 वर्षों से। कहे लेकिन हमारे स्वामी का नाम नारायण अनादिकाल से है, इस सृष्टि के पहले भी था और सृष्टि के बाद भी है। तो भैया ये नाम तो मेरे ही स्वामी का है, केवल मेरे स्वामी का। दूतों को भगा दिए, दूत गए यमराज के पास और इधर अजामिल के प्राण बच गए। अजामिल सोचने लगा कि अनजाने में पुकारा तो चमत्कार हो गया, पार्षद बचाने आ गए। अगर सचमुच भगवान को बुलाता तो शायद भगवान ही चले आते लेने के लिए। ऐसा वैराग्य आया प्यारे मन में कि घर द्वार छोड़ दिया और गंगा के तट पर आया, हरिद्वार में भगवान के भजनों में लगा और उसका उद्धार हो गया, उसका कल्याण हो गया। यारे इसीलिए बार बार नाम संकीर्तन करने की बात कही जाती है। क्यों? एक बार भी अगर नाम ले लिया ना तो जीव का उद्धार हो जाए।